सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इंडियन ट्रेडिंग क्लब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और आईपीओ के बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे क्या उसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, क्या उसे अवॉइड करना है, क्या उसे लिस्टिंग के लिए आपको रखना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के आईपीओ के बारे में जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड आईपीओ। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से ये बहुत ही बेस्ट आईपीओ है। इसकी सब्सक्रिप्शन रेट भी ऊपर जा सकती है, प्लस इसमें आपको जरूर से लॉन्ग टर्म के लिए और लिस्टिंग गेन के लिए भी इन्वेस्ट करना है। ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें बहुत सारी सब्सिडीज़ है। ठीक है, जो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर है, आपके इंडियन एयरफोर्स को लेकर है, तो उस चीज़ों में ये काम करती है। प्लस करंट जो वॉर चल रही है उसमें भी इसकी डिमांड रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कंपनी को पूरी डिटेल में एनालिसिस करते हैं एंड बात करेंगे क्या इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, क्या अवॉइड करना है। तो अगर हम लोग आईपीओ के डिटेल के बारे में बात करें तो देखिए, ये आईपीओ 23 दिसंबर को ओपन होगा। ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू 5 रुपीज़ पर शेयर है और प्राइस बैंड रखा गया है 745 टू 785। ठीक है, लॉट साइज में आपको 19 शेयर मिलेंगे और टोटल इश्यू साइज इसका है 500 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 250 करोड़ के और ऑफर फॉर सेल है जो सीधे प्रोमोटर्स के जेब में जाएंगे वो है आपके 250 करोड़ के और फ्रेश इशू आपका 250 करोड़ का। तो 500 करोड़ का टोटल इशू साइज है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी आईपीओ की जो टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे तो मंडे को ये ओपन हो जाएगा आपके लिए और इसका क्लोजिंग है आपका 26 दिसंबर, मतलब जो कि थर्सडे पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिला तो रिफंड जो है 30 दिसंबर को आपके पास आ जाएंगे और लिस्टिंग डेट इसकी है 31 दिसंबर 2024। ठीक है, अगर हम लोग कंपनी के बारे में रीड करते हैं तो देखिए, ये 2016 में बनी थी। यूनिटेक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज इंगेजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स टूल लाइक मैकेनिकल assemblies, electromechanical systems and component for aero engineering and airframe production. ठीक है, the company is an engineering solution provider specializing in the manufacturing of complex product with build to print and build to specification offering. This involves machinery, fabrication, assembling, testing and creating new product based on specific requirement of the client in the aerospace, defense, energy and semiconductor industries. अब देखिए, इसमें कितने चीज़ों में ये काम कर रही है। एक तो डिफेंस में भी काम कर रही है, एरोस्पेस में, एनर्जी में एंड सेमीकंडक्टर में। हमारा जो पूरा जीवन है वो सेमीकंडक्टर के आसपास है। कहीं ना कहीं जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप मोबाइल्स में ले लो, चाहे आप कार में ले लो, चाहे आप किसी भी चीज़ में ले लो, उसमें सेमीकंडक्टर आता है। तो उस फील्ड ये काम करती है। प्लस आप देखिए, ये क्लाइंट को सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो दैट मीन्स ये इंजीनियरिंग कर रही है, बना रही है और क्लाइंट के अकॉर्डिंग ये काम कर रही है। तो एक ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आपको इस जो है एक नीश इसको प्रोवाइड करता है, इस आईपीओ को, जो आपको होल्ड करना है। बिटवीन ईयर 2022 and 2024, they have manufactured 2356 SQS in the tooling and precision complex sub-assemblies category and 624 XQS in the precision machine parts category, supplying to more than 26 customers across 7 countries. तो ये आपका global presence है इसमें। As of March 31, 2024, the company operates 2 manufacturing facilities in Bangalore, covering a total area of 1,20,000 square feet. Unit located in the Peña span over 30,000 square feet, while Unit 2 situated in Special Economic Zone near Bangalore International Airport cover over 90,000 square feet. These facilities are registered with ISO. As of March 31, 2024, the company had 384 employees. ठीक है, प्रोडक्ट देखिए क्या क्या देती है। एरो इंजीनियरिंग टूलिंग, इंजन लिफ्टिंग एंड बैलेंसिंग बीम्स, ऑयल ट्यूब्स, अलाइनमेंट, फिक्सचर, रेडिकल, सेंसरिंग सपोर्ट एक्सेट्रा। एयर फ्रेम टूलिंग में आपका क्या है, लैटरल स्पार असेंबली, ड्रिलिंग जिग, एयर फ्रेम असेंबली प्लेटफॉर्म्स। प्रिसीशन पार्ट्स में क्या है, मिसाइल कंपोनेंट्स जो कि आपके प्रिसीशन पार्ट्स में आते हैं। प्रिसीशन सब सिस्टम में क्या है, रॉकर आराम, HMCCDA सिस्टम। अब इसकी कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग सोल्यूशन, digital first manufacturing company with a robust infrastructure facilitating seamless integration of operation, established player with unique capabilities in a sector with high barriers to entry, export driven player with a global delivery service model, robust vendor ecosystem and a strong subcontractor management with proven execution capabilities, experience and complementary management team with a strong implementation skills and ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो कंपनी के अगर जितना हम लोग कंपनी के बारे में पढ़े तो उसमें समझ में आया कि कंपनी काफ़ी कॉम्पिटिटिव सेक्टर में काम कर रही है, प्लस इनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं इनके पास, पर जो प्रोडक्ट हैं इनके पास
वो बहुत ही आपके अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, इनकी हाई डिमांड इन फ्यूचर में रहेगी। तो इससे देख के ये लग रहा है कि भाई एरोस्पेस में ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, एक नीश आपकी कंपनी है, अलग अलग सेगमेंट के पार्ट्स को ये बनाती है, प्लस उसमें काफ़ी महारत भी हासिल की हुई है। देखिए कंपनी चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर उसका फाइनेंशियल अच्छा नहीं है तो उसमें आपको इन्वेस्ट करना नहीं है। तो अगर हम लोग फाइनेंशियल की बात करें तो देखिए यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाय 125%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रोज बाय 155%। देखिए दोनों ही ग्रोथ आपकी ट्रिपल डिजिट में है बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग विद द मार्च 31 2024 एंड द मार्च 31 2023। अगर हम लोग एसेट की बात करें तो देखिए 2022 में 56 करोड़ का एसेट था, 2023 में 93 करोड़ का हुआ, 2024 में देखिए इंक्रीज हो गया 175 करोड़ का हुआ, और 2024 30 सितंबर को अभी 509 करोड़ का एसेट है। रेवेन्यू देखिए इंक्रीज, देखिए रेवेन्यू को 2022 में 37 करोड़, 2023 में देखिए 37 से आपको 100% से भी ज्यादा इसमें भी इंक्रीज हुआ। 2023 से 2024 में भी आपका देखिए जैसे लिखा 125% के यहाँ पे भी इंक्रीज हो गया। और 2024 ठीक है 2024 अभी 30 सितंबर तक इनका 127 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अभी इनके पास 3 क्वार्टर और है जहां पे आप ये और इंक्रीज कर सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 2022 में 3 करोड़ का था, 2023 में 22 करोड़ का प्रॉफिट, 2022 में आपका देखिए 3.39 करोड़ का था, और 2023 में आप देखिए जो इनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 22 करोड़ का हो गया। आप सोच रहे हैं मतलब कहां से क्या इंक्रीमेंट हुआ है इनका। ठीक है, आप देख लो कम से कम ये आपका जो है 500-600% का इंक्रीज है। फिर 2023 से 2024 में भी अभी तक इनका डबल हुआ, डबल से ज्यादा हुआ है। ठीक है, 2022 से तो कम है, 2022-2023 का जो फाइनेंशियल है उससे कम है, लेकिन तब भी ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में है। और 2024 30 सितंबर तक 38 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। इनके नेटवर्थ अगर देखा जाए इनकी 390 करोड़ की अभी करंट में, और टोटल बोरिंग 74 करोड़ की, तो बहुत ही कम है, 0.2 के आसपास इनकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बनेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम लोग इनके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी देखिए 53%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनका 44%, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.32 जैसे मैंने बताया। प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन अगर देखा जाए तो 27% का प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन, देखिए कि 27% के प्रॉफिट आफ्टर मार्जिन पे लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां जो है 5 से 6% के मार्जिन पे काम करती है, बट इनका देखिए 27%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिमांड है, इस सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड है, गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा यहाँ पे सब्सिडीज आता है, जिनकी वजह से इनका प्रॉफिट इंक्रीज होता है। प्राइस टू बुक वैल्यू इनका 31 रुपीज है। ठीक है, क्योंकि डिमांड वाली कंपनी तो बुक वैल्यू से ज्यादा तो रहेगी। ठीक है, अगर हम लोग इनके पीयर्स के बारे में बात करें तो देखिए इनका करंट जो पोस्ट पी हो जाएगा वो 51 का हो जाएगा, तो ये पी इनका कम हो रहा है लॉन्चिंग के बाद, दैट मीन्स आपको ऑलरेडी डिस्काउंट पे मिलेगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग पीयर्स की बात करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे MTR टेक्नोलॉजी पेयर है, आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड है, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी है, डायनेमिक टेक्नोलॉजी एंड डाटा पैटर्न्स है, ये इनके पेयर्स है। अब इनका देखिए पी पेयर्स का कितना ज्यादा है, 237, 145, 146, 37, 89, तो सारे पेयर्स में भी इनका लिस्टिंग हो रहा है 59 के आसपास इनका पोस्ट IPO आ रहा है। ठीक है, तो पीयर से भी ये काफी कम दाम पे है। ठीक है, पीयर से भी काफी कम दाम पे, तो आपको जरूर से इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए। ठीक है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका सबसे ज्यादा कंपेयर इनके पीयर्स में। ठीक है, नेटवर्थ देखिए आपका 9.92% का है। ठीक, NAV पर शेयर देखिए 85 का है। ठीक, तो आपका बहुत ही अच्छा इनका कंपैरिजन है। ठीक है, पीयर से ज्यादा, तो ये अच्छे आपको दाम पे मिल रही है। ठीक, तो इसको आपको जरूर से देखना चाहिए। अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करें, किस ऑब्जेक्टिव में ये काम कर रही है, तो कंपनी बोल रही है कि इसको चाहिए फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एक्सपेंशन थ्रू परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पैसा आएगा उससे क्या करेंगे, मशीनरी बाय करेंगे, तो एक्सपैंड करेंगे अपने आप को। तो ये बहुत ही अच्छा है कि भाई जो पैसा आ रहा है IPO के थ्रू, ये कोई फालतू चीज में नहीं जाएगा, कंपनी के एक्सपेंडिचर में जाएगा। फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल सब्सिडी, देखिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है, परचेज ऑफ मशीनरी होगा, इक्विपमेंट होगा, फंडिंग इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड रीपेमेंट पेमेंट इन फुल पार्ट ऑफ सर्टेन बोरोइंग अवेल्ड बाय द मटेरियल सब्सिडीज। ठीक है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जो आपको 250 करोड़ का जो ऑफर फॉर सेल है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में जाएगा, जो भी उनका होगा। ठीक, अब अगर हम लोग इसके GMP की बात करें, ठीक है, GMP देख के तो आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको कंपनी के पूरा फंडामेंटल सब चीज पढ़ना चाहिए। पर GMP की अगर हम लोग बात करते हैं तो GMP इसका देखिए आपका चल रहा है 61% का, दैट मीन्स आपका ये लिस्टेड होने का 480 रुपए जिसका GMP चल रहा है। ठीक है, और लगातार GMP इसका इंक्रीज हुआ है 18 दिसंबर से, अभी 61% का है। तो इसकी लिस्टिंग गेन दिखा रही है, लिस्टिंग प्राइस दिखा रही है 1265, मतलब 1265 रुपीज पे ये लिस्ट हो सकता है।
इसका आईपीओ प्राइस क्या था 785, ठीक। लिस्ट होने का कहां दिखा रहा है 1265 पे, और ये जेएमपी इसका 480 रुपए, दैट मीन 480 रुपए बढ़ के लिस्ट होगा, ठीक। ऑलमोस्ट 61% का आपको रिटर्न दे सकता है, तो डेफिनेटली आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। प्लस मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से डीमेट अकाउंट ओपन कराइए, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को हमारे साथ स्टार्ट करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।